हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस न्यू लर्निंग क्लासेस में अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का जीके और इसमें अपन कंप्लीट एमपी के बारे में जानकारी ले रहे हैं जो आपके एमपी के एग्ज़ामों के लिए काफ़ी यूजफुल है। जैसे चाहे वो एमपीएसआई हो, जेल प्रहरी हो या फिर अन्य व्यापम से संबंधित एग्ज़ाम हो, ये सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपने क्या देखा, अपन ने मध्य प्रदेश में परिवहन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के में परिवहन एवं संचार, मध्य प्रदेश में जो है ट्रांसपोर्टेशन और मतलब बात करते हैं तो ये किस तरीके से क्या क्या साधन है इसके, ये जानकारी ले रहे हैं। अभी तक आपने देखा मध्य प्रदेश में, अपन ने कल मध्य प्रदेश में रेल परिवहन के बारे में जानकारी ली। मध्य प्रदेश का रेल परिवहन, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो रेलवे मार्ग बिछाया गया था 1867 में, कहाँ, यानी कि इलाहाबाद से जबलपुर के बीच बिछाया गया था। वहीं अगर बात करते हैं तो कोजीराव होलकर, थे तो उनके द्वारा इंदौर से खंडवा के बीच में, यानी कि 1869 में खंडवा रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन से रेलवे जोन के संभागीय मुख्यालय है, संभागीय हेडक्वार्टर है, ये देखा। उसके बाद आपने देखा कि मध्य प्रदेश का पहला हबीबगंज रेलवे स्टेशन किस तरीके से निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है और बंसल ग्रुप इसका मतलब बंसल ग्रुप के द्वारा इसको लिया गया है और ये विश्व स्तरीय लेवल पर बनाए जाने का मतलब इसका अभी प्रस्तावित है ये। और आपने देखा कि यह आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भी है रेलवे स्टेशन है। आईएसओ का फुल फॉर्म हम बता देते हैं, आपको कल ध्यान नहीं रहा। आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल आईएसओ है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से आपको याद रखना है। आईएसओ का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, आईएसओ का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। तो इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रखना है, यानी कि इसकी स्थापना 23 फरवरी कब हुई, 23 फरवरी 1947 को। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके आगे तो इसका फुल फॉर्म आपने देखा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है, जो कंपनियां होती हैं, मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र में ही इसको मान्यता दी जाती है। क्यों कि इसमें ये होता है कि कोई भी कंपनी इसके द्वारा किसी क्षेत्र का निर्माण किया गया है तो उसमें कितना कम लागत में अच्छे से अच्छा इसका मतलब कम लागत में कम समय में अच्छा मतलब निर्माण किया है, उस क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो आप याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्थापना भी देख लेना, इसकी बता दी आपको 23 फरवरी 1947 को ये है, ठीक है। इस तरीके से तो मध्य प्रदेश में ये आपने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें थी, क्या इसमें फेमस था, ये आपने देख लिया। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में, ये भी देख लेना, एक बार आपको बता दिया था, एक बार फिर से रिविजन करा देते हैं। मध्य प्रदेश में यानी कि महत्वपूर्ण रेल जो प्रतिष्ठान है, रेलवे कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री, आपको पता है ये कहाँ पर है, निसापुर, यानी कि निसादपुर कहाँ पर, भोपाल में है। रेल विद्युत इंजन कारखाना भोपाल में है, ये याद करना है आपको। रेल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8 पॉइंट जो दिए हैं ये आपके एक ना एक एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। रेलवे डीजल इंजन कारखाना विदिशा में प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। रेल स्प्रिंग यानी कि रेलवे का जो स्प्रिंग कारखाना है बताया था, ग्वालियर सितौली में है। इलेक्ट्रिक लोको शेड ये कटनी में है। रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल में है और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री याद रखना सीहोर में अभी बनने वाली है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी सीहोर में है। अब आगे चलते हैं, अब है आपका यानी कि एयर जो है, एयर परिवहन, यानी कि अगर बात करते हैं यानी कि वायु परिवहन मध्य प्रदेश में कब शुरू किया गया, क्या क्या है, कितनी हवाई पट्टियां हैं, ये आपको देखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का शुभारंभ 26 जुलाई 1948 को किया गया, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में जो है वायु परिवहन है 26 जुलाई 1948, ग्वालियर, इंदौर से ग्वालियर के बीच किया गया था, पहली उड़ान भरी थी, ये याद रखना है। तो ये कब, यानी कि 26 जुलाई 1948, ठीक है। राज्य में प्रमुख 5 हवाई पट्टी है, पूछा जाता है मध्य प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं, कितनी हवाई पट्टियाँ हैं। तो देखो, हवाई पट्टी का मतलब इस तरीके से हवाई पट्टी बनाई जाती है जिस पर क्या होता है, एरोप्लेन उतारा जाता है इस पर, ठीक है। तो इस तरीके की जो हवाई पट्टियां हैं वो कितनी है टोटल, तो 33 है। वही हवाई अड्डे की बात करते हैं, मतलब जो हवाई एयरपोर्ट की बात करते हैं वो 5 हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। भोपाल
राजा भोज हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है, याद करना है। भोज नाम आ जाए तो भोपाल ही याद रखना है। रानी अहिल्याबाई होलकर, जो आपको पता है ये इंदौर से बिलोंग करते हैं, तो ये होलकर यानी कि रानी अहिल्याबाई हवाई अड्डा ये इंदौर में है। राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है, ग्वालियर में है। डुमना रानी दुर्गावती हवाई अड्डा, या तो डुमना एयरपोर्ट आएगा या फिर रानी दुर्गावती हवाई अड्डा, ये जबलपुर में हवाई अड्डा है। और छत्रसाल हवाई अड्डा ये खजुराहो में है। तो कितने हैं आपके पास, 5 हवाई अड्डे हैं जो एमपी में है और 33 हवाई पट्टियाँ। हवाई पट्टियाँ देख लेते हैं, जैसे निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियाँ जो मतलब अगर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा डेवलप की गई हैं, इनमें आपको याद रखना है। जैसे अगर बात करते हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा दमोही डायमंड सिटी, यानी कि दमोही है, तो ये डायमंड सीमेंट के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। तो दमोही जो हवाई पट्टी है वो डायमंड सीमेंट के द्वारा डेवलप की जा रही है। और आपको पता है डायमंड सीमेंट कारखाना मतलब ये भी दमोही में है। बुड्रा यानी कि बुड्रा जो है बुडारा जो है शहडोल में, ये किसके द्वारा, ओरिएंटल फैक्ट्री के द्वारा, यानी कि ओरिएंटल पेपर मिल के द्वारा। वहीं नागदा यानी कि उज्जैन में पड़ता है और ग्रेशियम इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद आप देखते हैं, अब आपको पता है जो आर्मी होती है उसके लिए भी हवाई पट्टियां हैं। तो अब बात करते हैं ग्वालियर में वायुसेना, है ना कि ग्वालियर में कहाँ पर आपको बता देते हैं। तो ग्वालियर याद रखना है, एक तो मुरार छावनी है, दूसरा अगर बात करते हैं दूसरा अगर आपको बात बताएं तो यहाँ पर टेकनपुर में है। तो ये याद रखना है आपको, ग्वालियर वायुसेना के लिए और नीमच भी वायुसेना के लिए, 2 जगह हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब सुरक्षा बलों की हवाई पट्टियाँ, मतलब सुरक्षा बलों की हवाई पट्टियाँ जैसे टेकनपुर ग्वालियर सीमा सुरक्षा बल, यानी कि BSF बोलते हैं ना, BSF की द्वारा बनाई गई है ये। शिवपुरी में यानी कि तिब्बत सीमा सुरक्षा बल है। शिवपुरी में कौन सी, जो तिब्बत सीमा सुरक्षा बल पर जो सैनिक भर्ती रहते मतलब तैनात रहते हैं, वो सीधा कहाँ पर लैंड करते हैं, तो याद रखना है शिवपुरी। भाई टेकनपुर में BSF के जवानों के लिए। कान्हा मतलब अब आगे चलते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर हवाई पट्टी बनाई गई है। और कान्हा नेशनल पार्क को जब आपको टकराएगा तब आपको इसके बारे में सारी चीज़ें याद रखनी है। कान्हा नेशनल पार्क यानी कि MP का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, मंडला में है और इसमें हालो घाटी है और इसको पार्क इंटरप्रिटेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है अमेरिका की तर्ज पर, ठीक है, ये आपने देखा था। और इसमें क्या देखा था कि इसका अपना खुद का लोगो 2017 में विकसित किया गया था, जिसका नाम था भूसिंह द बारहसिंगा। 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 1974 में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट यहीं से शुरुआत किया गया था अपने MP में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मध्य प्रदेश में भोपाल एवं इंदौर में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं, मध्य प्रदेश में है और भोपाल में है, ठीक है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश के, यानी कि मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। देखो राजा भोज भी बनाया गया है और देवी अहिल्याबाई भी इंटरनेशनल लेवल का दर्जा प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब आगे देखना है आपको, तो आपने आज इतना देखा है। अब देखो इसमें आपको अगर बता दे, मध्य प्रदेश में ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल इसको फिर से कंटिन्यू रखते हैं, जिसमें आप पढ़ोगे मध्य प्रदेश में डाक सेवा, ठीक है, मध्य प्रदेश में रेडियो, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी, ये पूरा कंप्लीट करना है। तो इसको अच्छे से याद करना, अच्छे से इसको अपने हाथ से नोट बनाते जाना, शॉर्ट नोट। और इसके लिए कल फिर जुड़ते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।